हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको पीएचपी में एरेज हैंडल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरेज क्या है। एरेज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यूज होती हैं और एक ही वेरिएबल नेम के साथ हम इन मल्टीपल वैल्यूज को रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरेज में हम नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास स्टोर कर सकते हैं, मेन्यू आइटम्स ऑफ अ रेस्टोरेंट स्टोर कर सकते हैं, प्राइसेस ऑफ आइटम्स अलॉन्ग विद द नेम स्टोर कर सकते हैं। तो एरेज में हम आइटम्स की लिस्ट की स्टोरेज कर सकते हैं और इनको फिर एक सिंगल वेरिएबल नेम से रेफर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पीएचपी में हम ये टास्क कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल एरे फॉर्म करते हैं। एरे बनाने के लिए आपके पास दो वेज हैं। एक तो आप एरे लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप शॉर्ट एरे सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। इन केस मुझे एक एरे बनानी है विद द नेम फ्लेवर्स। जस्ट लाइक नॉर्मल वेरिएबल नेम है या वेरिएबल नेम दूंगा, जो कन्वेंशन वेरिएबल नेम्स के लिए एप्लीकेबल है वही एरे नेम्स के लिए एप्लीकेबल है। और उसके बाद एरे कंस्ट्रक्ट यूज करता हूं, तो मैं एरे पैरेंथेसिस और उसके बीच में एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स यहां पे स्पेसिफाई करता हूं। लेट अस से फ्लेवर्स एरे में मेरे 3 एलिमेंट्स हैं, स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैं स्ट्रॉबेरी, बनाना फ्लेवर एंड मैंगो फ्लेवर। इस तरीके से एरे कीवर्ड यूज करके ब्रैकेट स्टार्ट करके, इनकेस स्ट्रिंग की एरे बनानी है तो सिंगल कोट्स में स्ट्रॉबेरी, बनाना, मैंगो हम यहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं और आपका एरे फॉर्म हो गया। और इन केस हम शॉर्ट एरे सिंटेक्स यूज करना चाहते हैं तो अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं। फ्लेवर्स एरे को शॉर्ट एरे सिंटेक्स से बनाने के लिए फ्लेवर्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बीच में हम ये सब लिख देंगे जो ऊपर मेंशन किया हमने, एरे के एलिमेंट्स यहां पे बना देंगे और ये हमारा फ्लेवर्स एरे रेडी हो गया। इन दोनों मेथड्स में से जो भी हमें फेवरेबल लगता है वो हम यूज कर सकते हैं। PHP 5.4 ऑनवर्ड्स आपके पास शॉर्ट एरे सिंटेक्स अवेलेबल है, तो आप शॉर्ट एरे सिंटेक्स ही यूज कीजिए और उसी से आप अपनी एरे बना सकते हैं। एरेज 2 टाइप्स की हैं, न्यूमेरिक एरेज जिन्हें हम इंडेक्स्ड एरेज, ऑर्डर्ड एरेज भी कहते हैं, और एसोसिएटिव एरेज। न्यूमेरिक एरेज में एरे का हर एलिमेंट नंबर से रेफर होता है, पोजीशन नंबर से, और ये पोजीशन जो है ये 0 से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल इन केस मैं स्ट्रॉबेरी की यहाँ पे बात करता हूँ फ्लेवर्स एरे में, तो इसका 0 नंबर है, 0 इंडेक्स है, बनाना का 1 इंडेक्स है और मैंगो का 2 इंडेक्स है। इन केस मैं इनको रेफर करना चाहता हूँ और इनको प्रिंट करना चाहता हूं, तो रेफरेंस करने के लिए मुझे एलिमेंट का इंडेक्स नंबर देना है यहाँ पे। मैं इन केस कहता हूं प्रिंट फ्लेवर्स और बीच में इंडेक्स नंबर 1 दे देता हूं और इसे प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे बनाना प्रिंट हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई इट आउट। ब्राउजर विंडो में हम जाएंगे, वहां पे लर्न PHP, लोकल होस्ट लर्न PHP इंडेक्स डॉट PHP, इस पेज पे जाएंगे और यहाँ पे बनाना जो कि एरे एलिमेंट है नंबर 1 इंडेक्स नंबर, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। इस तरीके से हम एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एरे में न्यू एलिमेंट्स ऐड करने के लिए हम सीधे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। इन केस मैं कहता हूं फ्लेवर्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स लेता हूं और इक्वल टू कोई एक नई वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूं। लेटर से यहाँ पे वनीला दे दिया मैंने फ्लेवर का नाम और सेव कर देता हूं। ऑटोमेटिकली जो एरे है उसके जो लास्ट इंडेक्स है +1 करके नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो लास्ट इंडेक्स यहाँ पे 2 है, तो 3 इंडेक्स के साथ एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम कहते हैं प्रिंट फ्लेवर्स 3। पहले वाले प्रिंट के साथ हम एक HTML ब्रेक टैग लगा देते हैं सो दैट एक लाइन का गैप रहे बीच में। और ये देखिए आप वनीला यहाँ पे प्रिंट हो गया। मेरे एरे में इस टाइम 4 एलिमेंट्स हैं, इनिशियली मैं 3 एलिमेंट्स लेके यहाँ पे चला था। इस तरीके से न्यूमेरिक एरेज को हम हैंडल करते हैं। न्यूमेरिक एरेज क्रिएट करने के लिए हम शॉर्ट एरे सिंटेक्स यहाँ पे यूज किया मैंने, एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज किया और एरे एलिमेंट ऐड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने यूज किए। तो तीनों प्रोसेसेस हमने यहाँ पे करके देख ली। अब बात आती है एसोसिएटिव अरेज की, जो दूसरी टाइप ऑफ अरेज है एसोसिएटिव अरेज। उनमें क्या डिफरेंस है? एसोसिएटिव अरेज में
हर एरे एलिमेंट का एक की होता है। सो एरे एलिमेंट का की और वैल्यू पेयर होता है और एवरी की इज एसोसिएटेड विद इट्स वैल्यू। सो इन केस मैं एक एसोसिएटिव एरे क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं यहां पे मील्स करके एक एरे क्रिएट कर लेता हूं और शॉर्ट एरे सिंटेक्स यूज करता हूं क्रिएट करने के लिए। और की वैल्यू, सो फर्स्ट मील इज ब्रेकफास्ट, की और वैल्यू, यहां पे वैल्यू दे देता हूं लेटर से आलू पराठा दे देते हैं। कॉमा लगा के हमें नेक्स्ट की वैल्यू पेयर देना है। सो ब्रेकफास्ट के बाद मैं यहां पे लंच दे देता हूं और इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन से हम की वैल्यू का आपस में कनेक्शन करते हैं। सो लंच, लेटर से लंच यहां पे दाल चावल लिख देते हैं हम। और उसके बाद स्नैक, इवनिंग स्नैक की बात करते हैं। सो स्नैक हम पॉपकॉर्न दे देते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमने एक एसोसिएटिव एरे विद द नेम मील्स क्रिएट कर दी जिसके अंदर की वैल्यूज पेयर है। ब्रेकफास्ट की वैल्यू आलू पराठा है, लंच की दाल चावल है और स्नैक की पॉपकॉर्न है। और इस एरे को इन केस मैं इसकी वैल्यू स्क्रीन पे देखना चाहता हूं तो मैं कोई भी एक वैल्यू को रेफर कर सकता हूं की वैल्यू पेयर के साथ, उसकी की रेफर करनी पड़ती है। सो मैं मील्स में से इन केस लंच की वैल्यू देखना चाहता हूं तो मील्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी की। सो इसे प्रिंट अगर करता हूं मैं, हम एचटीएमएल ब्रेक टैग भी साथ में प्रिंट करते जाएंगे ताकि अगली वैल्यू से एक लाइन का गैप क्रिएट रहे। सो मैं कहता हूं यहां पे प्रिंट मील्स और ब्रैकेट में लंच। सो ये देने के बाद इन केस मैं स्क्रीन पे इसका आउटपुट देखता हूं इस कोड का। सो मुझे वहां पे दाल चावल मील जो कि लंच का मेरा मील था वो नजर आ गया। अब मैं ब्रेक टैग एक दे देता हूं ताकि गैप रहे। सो लेट्स हैव अ ब्रेक टैग हियर आल्सो। सो दाल चावल। सो आप देख रहे हैं कि एसोसिएटिव अरे में किसी भी एलिमेंट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मुझे उसकी की से उसे रेफर करना पड़ता है। सो मैं प्रिंट मील लंच करूंगा तो दाल चावल आएगा, प्रिंट मील स्नैक करूंगा तो पॉपकॉर्न आएगा। तो की के थ्रू मैं वैल्यू को रेफर कर सकता हूं। अब बात आती है कि एसोसिएटिव अरे में अगर मुझे नया एलिमेंट ऐड करना है, सो ऐड करने के लिए अरे का नेम और एलिमेंट की की। फॉर एग्जांपल हम डिनर नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। सो मैंने डिनर में ऐड कर दिया चपाती विद भिंडी, राइट। सो मुझे तो पसंद है भिंडी, आपको भी है। सो चपाती विद भिंडी। और अब मैं इस एरे का कंटेंट देखना चाहता हूं। सो मैं इसके लिए एक आपको कमांड भी दिखा देता हूं। एरे का पूरा कंटेंट प्रिंट करना है तो प्रिंट अंडरस्कोर आर करके कमांड है पीएचपी की, जिसके अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं तो वेरिएबल का पूरा कंटेंट यहां पे प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंट आर मील्स करके देखते हैं और आउटपुट देखते हैं इसकी। सो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, हम देख रहे हैं कि तीनों के तीनों यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, स्नैक भी है और डिनर, 4 के 4 आपके यहाँ पे की वैल्यू पर यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब प्रिंट आर को एक बेटर तरीके से प्रिंट करने के लिए ताकि फॉर्मेटेड प्रिंटिंग आए, हम प्री फॉर्मेटिंग टैग एचटीएमएल का यूज़ कर सकते हैं। सो हम प्री टैग एचटीएमएल का यूज़ करते हैं। सो प्री स्टार्ट एंड प्री क्लोज। सो प्री टैग करने से यूज ये प्रॉपर फॉर्मेटेड मोड में हमारे यहाँ पे आ जाएगा। सो ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, आलू पराठा, दाल चावल, पॉपकॉर्न, चपाती विद भिंडी। सो ये हमने देख लिया कि ये 4 के 4 एलिमेंट सब एरे का पार्ट है। एरे का साइज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए पीएचपी में काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन के थ्रू हम एरे का साइज स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं या अपनी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस मैं कहता हूं कि मुझे फ्लेवर्स एरे का साइज देखना है, राइट। सो फ्लेवर्स एरे का साइज अगर हम ऊपर से देख के आते हैं तो फ्लेवर्स में स्ट्रॉबेरी, बनाना, मैंगो और हमने इसमें एक और फ्लेवर ऐड किया था वनीला, राइट। सो वनीला फ्लेवर ऐड करने के बाद इन केस हम फ्लेवर्स एरे का साइज चेक करना चाहते हैं तो इसका साइज 4 होना चाहिए। सो हम प्रिंट करते हैं इसका साइज। लेट्स प्रिंट द साइज ऑफ द फ्लेवर एरे। सो प्रिंट
साइज ऑफ, और इससे बेटर है हम कहते हैं वी हैव काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ फ्लेवर्स इक्वल टू काउंट फ्लेवर्स। सो हम कहते हैं वी हैव so many ice cream flavors, right? और ब्रेक टैग भी देंगे हम ताकि नेक्स्ट आउटपुट के बीच में एक लाइन का गैप रहे। सो अब इसका आउटपुट हम देखते हैं। हमने क्या किया कि फ्लेवर्स अरे का जो टोटल काउंट है वो स्टोर कर दिया एक वेरिएबल नंबर ऑफ फ्लेवर्स में, और उसको प्रिंट कर दिया वी हैव नंबर ऑफ फ्लेवर्स आइसक्रीम फ्लेवर्स। सो क्या प्रिंट होना चाहिए? वी हैव 4 आइसक्रीम फ्लेवर्स। सो लेट अस सी, वी हैव 4 आइसक्रीम फ्लेवर्स। सो किसी भी एरे का साइज चेक करने के लिए काउंट फंक्शन यूज करके उसमें एरे का वेरिएबल का वैल्यू हम पास कर देंगे एरे का, तो वो टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके हमें दे देगा। लेट अस से एरे में से मुझे एक वैल्यू निकालनी है। सो फ्लेवर्स एरे में से ही मैं अनसेट करने का ट्राई करता हूं। मैं कहता हूं कि मुझे फ्लेवर्स एरे में से कोई वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। सो अनसेट फंक्शन है पीएचपी में। हमारे आइसक्रीम फ्लेवर्स में बनाना फ्लेवर अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं कहता हूं अनसेट एरे का वेरिएबल नेम और इंडेक्स नंबर। सो बनाना फ्लेवर का इंडेक्स नंबर मुझे पता होना चाहिए, दैट इज 1। सो 1, और उससे जो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो एरे में से रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद इन केस मैं एरे का आउटपुट लेता हूं, मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं और एरे का नेम चेंज कर दूंगा वेरिएबल नेम। सो मैं फ्लेवर्स एरे का अगर आउटपुट लेता हूं तो बनाना फ्लेवर वहां पे नहीं होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। इसका आउटपुट हम स्क्रीन पे देखते हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, वनीला। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि बनाना जो है वो अनसेट हो गया, तो एरे का वो वाला इंडेक्स नंबर यहां पे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से इन केस मैं एसोसिएटिव एरे में से कोई वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे उसकी की रेफरेंस देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं स्नैक्स मुझे निकालना है एरे में से, सो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा अनसेट मील्स और उसकी की वैल्यू पास करूंगा, सो स्नैक। और उसके बाद इन केस मैं मील एरे प्रिंट करता हूं तो मील एरे में स्नैक जो कि पॉपकॉर्न ले रखा था मैंने वो रिमूव हो जाना चाहिए। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। आउटपुट स्क्रीन पे देखते हैं। सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक यहां से रिमूव हो चुका है। सो ये करने के बाद अब इन केस मेरी कई बार रिक्वायरमेंट रहती है कि एक एरे को मैं फॉर्मेटेड प्रिंटिंग स्क्रीन पे चाहता हूं, या एक एरे को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूं। सो कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है तो मैं इंप्लोड फंक्शन यूज करके ऐसा कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे ना फ्लेवर्स ये जो हैं ये सारे एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट करने कॉमास के साथ। सो मैं यहां पे इंप्लोड फंक्शन यूज करता हूं। सो मैं कहता हूं इंप्लोड करके क्या करते हैं, उसका स्ट्रिंग बना लेते हैं। सो उसका नाम दे देता हूं मैं फ्लेवर्स स्ट्रिंग, ऐसे नेम दे देते हैं वेरिएबल का। इंप्लोड कौन सा एरे है मेरा, फ्लेवर्स एरे इंप्लोड करने के लिए। सो फ्लेवर्स एरे को मैंने इंप्लोड कर दिया और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू फ्लेवर स्ट्रिंग करके वेरिएबल में स्टोर होगी। अब इन केस मैं ये स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं इसको एक प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करता हूं और कहता हूं वी हैव फ्लेवर्स स्ट्रिंग आइसक्रीम फ्लेवर्स। सो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, सारे के सारे आइसक्रीम फ्लेवर्स स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। और इंप्लोड फंक्शन में एक चीज और मैं यहां पे मेंशन करना भूल गया, यहां पे हमें इंप्लोड करते हुए कैरेक्टर भी देना होता है जो कि स्ट्रिंग में लग जाएगा। सो कॉमा दे दिया मैंने। सो वी हैव
फ्लेवर्स स्ट्रिंग आइसक्रीम फ्लेवर्स। तो इसका प्रिंट आउट हम देखते हैं, ब्रेक टैग भी लगा देंगे यहां पे। सो वी हैव स्ट्रॉबेरी, मैंगो, वनीला आइसक्रीम फ्लेवर्स। सो जो भी कैरेक्टर हम अपलोड के साथ देंगे वो कैरेक्टर यहां पे कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। एक स्ट्रिंग, एक एरे एलिमेंट और दूसरे एरे एलिमेंट के बीच में वो हमारा जो भी सिंबल हम देंगे वो वहां पे ज्वाइन हो जाएगा। इम्प्लोड फंक्शन के थ्रू हम अपनी आउटपुट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये फ्लेवर्स एक अनऑर्डर लिस्ट की फॉर्मेट में चाहिए, सो मैं ये टेक्निक यूज करूंगा कि अनऑर्डर लिस्ट का स्टार्ट टैग और एक लिस्ट एलिमेंट का स्टार्ट टैग से स्टार्ट करूंगा प्रिंट, और फिर नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में इम्प्लोड फंक्शन यूज करके लिस्ट एलिमेंट का क्लोज टैग और लिस्ट एलिमेंट का स्टार्टिंग टैग देके अरे का नाम यहां पे स्पेसिफाई कर दूंगा। सो अब हर अरे एलिमेंट के एंड में लिस्ट एलिमेंट क्लोज टैग और लिस्ट एलिमेंट स्टार्ट टैग ज्वाइन हो जाएगा इम्प्लोड होते हुए, स्ट्रिंग बनते हुए। सो जब लास्ट लिस्ट एलिमेंट जो यहां पे बनेगा उसके एंड का टैग हमें क्लोज करना पड़ेगा और अनऑर्डर लिस्ट का क्लोजिंग टैग हमें लगाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम ये कंप्लीट कर देते हैं फॉर्मेटिंग। सो हम क्लोजिंग लिस्ट टैग लगाते हैं और अनऑर्डर लिस्ट का क्लोजिंग टैग लगाते हैं। सो इन केस अब हम प्रिंट आउट लेंगे, यहाँ पे आउटपुट देखेंगे इस प्रोग्रामिंग कोड का, तो हमें एक लिस्ट एलिमेंट की फॉर्म में डिफरेंट फ्लेवर्स नजर आएंगे। तो अनऑर्डर लिस्ट हमें यहाँ पे नजर आएगी। सो मैं यहाँ पे एक प्रिंट दे देता हूँ, वी हैव द फॉलोइंग आइसक्रीम फ्लेवर्स। और जब इसका आउटपुट मैं स्क्रीन पे देखूंगा तो ये एक अनऑर्डर लिस्ट के फॉर्मेट में है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी रहती है स्ट्रिंग्स को अरेज में कन्वर्ट करने की। सो इन केस मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मान लेते हैं फ्रूट्स के नाम से, और इसमें कुछ फ्रूट्स के नेम स्टोर्ड हैं, और इसे मैं एक एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मेरे पास PHP में एक्सप्लोड फंक्शन है। सो एरे का नाम हम फ्रूट्स लिस्ट दे देते हैं और PHP का एक्सप्लोड फंक्शन यूज़ करते हैं और उसे स्ट्रिंग का नेम पास करते हैं। सो और साथ में हमें एक्सप्लोड कैरेक्टर भी पास करना पड़ता है, जिस कैरेक्टर के ऊपर ये स्ट्रिंग जो है ब्रेक होके एरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होगा। तो कॉमा और स्पेस, जहाँ भी कॉमा और स्पेस है वहाँ पे मुझे एक नया एलिमेंट क्रिएट करना है। सो गावा, एप्पल, ऑरेंज, ये 3 एलिमेंट्स इस कमांड से मेरे एरे के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। सो इन केस इस कमांड को रन करने के बाद मैं इसका प्रिंट लेता हूँ और मैं उसमें इस एरे को यूज़ करना चाहता हूँ। सो मैं कहता हूँ प्रिंट आई विल लाइक टू हैव फ्रूट्स लिस्ट, और इसे एक इंडेक्स नंबर पास कर देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल इन केस मुझे इंडेक्स नंबर 1 पास करूँगा तो मुझे एप्पल मिलेगा। तो फ्रूट्स लिस्ट इंडेक्स नंबर 1 पास कर दिया, और HTML का ब्रेक टैग भी लगा देते हैं साथ में। सो आई विल लाइक टू हैव फ्रूट्स लिस्ट 1। सो इस स्टेटमेंट के साथ मुझे फ्रूट्स लिस्ट एरे में से इंडेक्स नंबर 1 की एलिमेंट प्रिंट हो जाएगी, आई विल लाइक टू हैव एप्पल। सो इसका आउटपुट हम स्क्रीन पे देखते हैं। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है आई विल लाइक टू हैव एप्पल। तो एक स्ट्रिंग को हमने एरे में कन्वर्ट करना यहाँ पे सीख लिया। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी हम अरेज के साथ वर्क करते हैं तो काफ़ी बार हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है उसके एलिमेंट्स को। सो उसके लिए एक और टेक्निक भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है वो है हम सॉर्टिंग वाले मेथड्स को यूज़ करेंगे। सो पहले हम इस लिस्ट का आउटपुट देख लेते हैं बिना सॉर्टिंग के। सो मैं यही प्रिंट आर कमांड यूज़ करूँगा विद प्री फॉर्मेटिंग टैग्स, और फ्रूट्स लिस्ट एरे को यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। राइट, सो इसे हम सॉर्टिंग वाले ब्लॉक में ले जाते हैं और इसके ऊपर हम कुछ हेडिंग दे सकते हैं। सो प्रिंट करते हैं, हेडिंग लेवल टैग यूज कर लेते हैं, इसके लिए H4 यूज कर लेते हैं, बिफोर सॉर्टिंग, और उसके बाद हम फ्रूट्स लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं। अब इसका आउटपुट जब हम स्क्रीन पे देखेंगे तो इनिशियल जो वैल्यूज हैं फ्रूट लिस्ट की, गावा, एप्पल, ऑरेंज, वैसे ही हमें नजर आएगा। अब इन केस मैं इसकी सॉर्टिंग कर देता हूं
मैं सॉर्ट मेथड कॉल करता हूँ, उससे अरे का नेम पास करता हूँ फ्रूट्स लिस्ट, और उसके बाद फिर से मैं ये प्रिंट आउट देता हूँ। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मेरे एरे एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे। सो मैं कहता हूँ आफ्टर सॉर्टिंग। और अब इन केस मैं इसका स्क्रीन आउटपुट देखता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि एप्पल, गावा, ऑरेंज ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरे के एलिमेंट्स सॉर्ट होके यहाँ पे नजर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इससे इंडेक्स वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं। जो एप्पल की पहले इंडेक्स वैल्यू 1 थी अब 0 होगी, उसी तरह से गावा और ऑरेंज की भी इंडेक्स वैल्यूज चेंज होगी। सॉर्ट मेथड को हम न्यूमेरिक या इंडेक्स्ड एरेज के साथ यूज करते हैं। इन केस मुझे एसोसिएटिव एरेज को सॉर्ट करना है, तो उसके लिए मेरे पास ए सॉर्ट, इन केस एलिमेंट्स को अल्फाबेटिकल अरेंज करना है तो ए सॉर्ट, कीज को अल्फाबेटिकल अरेंज करना है तो के सॉर्ट मेथड एसोसिएटिव एरेज के लिए होता है। तो एसोसिएटिव एरे को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे मील्स वाला वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं। हमने ऊपर आप देखिए कि डिक्लेयर किया था मील्स वेरिएबल इज ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, और उसमें बाद में डिनर भी एलिमेंट एक ऐड किया था। सो ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर ये 4 एलिमेंट्स मेरे मील्स एरे में है। तो पहले मैं बिफोर सॉर्टिंग की इसकी वैल्यू डिस्प्ले कर देता हूँ। सो मैं कहता हूँ फिर से यही वाला ब्लॉक लेते हैं, फ्रूट्स वाले ब्लॉक को मैं हटा देता हूँ। सो यहाँ पे फ्रूट्स लिस्ट की जगह मैं मील्स पे वर्क कर रहा हूँ। सो मैं कहता हूँ बिफोर सॉर्टिंग, और क्योंकि अब मैं एक एसोसिएटिव अरे को सॉर्ट कर रहा हूँ तो मैं जो मेथड यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो है ए सॉर्ट। और जब मैं इसका आउटपुट स्क्रीन पे देखता हूँ मील्स वाले अरे का, सो मैं देखूंगा कि इसके अंदर का जो कंटेंट है उसके एलिमेंट्स जो है अल्फाबेटिकली मेरे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएंगे। तो इसका आउटपुट देखते हैं स्क्रीन पे। सो हम देख रहे हैं कि पहले इसमें आलू पराठा, दाल चावल और चपाती विद भिंडी है, ए, डी और सी अल्फाबेटिकली। और जब हम इसे सॉर्ट करते हैं तो आलू पराठा, चपाती विद भिंडी और दाल चावल, तो ए, सी, डी डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज अरेंज हो गया। अब मैं आपको ना के सॉर्ट वाला मेथड भी बताना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरी ये वाली अरे है एसोसिएटिव अरे, ये के सॉर्ट के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही जो कीज हैं वो अल्फाबेटिकली हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और लंच। सो बी, डी, एल ये ऑलरेडी अल्फाबेटिकल है। सो इसकी सॉर्टिंग करके मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये की सॉर्ट भी हुई या नहीं। सो इसके लिए मुझे इसमें एक और मैं इसमें एलिमेंट ऐड कर देता हूँ जो पहले से मैंने अनसेट किया था। आपको याद होगा मैंने स्नैक अनसेट सिखाते हो आपको, स्नैक मेरे ख्याल से हटा दिया था, नहीं तो स्नैक सब वापस ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने मील स्नैक अनसेट किया हुआ था तो मैं वो कमेंट करने वाला हूँ। सो अब मेरी जो मील्स एरे है उसके अंदर 4 मेरे एलिमेंट्स हैं। सो ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर। सो इसको जब मैं सॉर्टिंग देखूंगा इसके आउटपुट की, तो मुझे 4 एलिमेंट्स की सॉर्टिंग यहाँ पे नजर आएगी, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर। और मैं देख रहा हूँ कि ए, सी, डी, पी इस ऑर्डर में ये सॉर्टिंग मेरी होगी। अब इसमें भी ए सॉर्ट और के सॉर्ट में आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि बी, डी, एल, एस ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में की भी है इसकी। सो मैं अरे में थोड़ा सा वेरिएशन करता हूँ। सो मैं कहता हूँ ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर में मैं जो लंच की एलिमेंट है उसको थोड़ा सा ऑल्टर करने वाला हूँ, ताकि आपको मैं के सॉर्ट का भी एक डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से दे दूँ। सो यहाँ पे मैं लंच में राजमा चावल करने वाला हूँ, और जब मैं इसकी सॉर्टिंग देखूंगा स्क्रीन पे तो आलू पराठा, राजमा चावल, पॉपकॉर्न, चपाती विद भिंडी। और जब मैं इसकी ए सॉर्ट यूज करूंगा तो आलू पराठा, चपाती विद भिंडी, पॉपकॉर्न और राजमा चावल। और कीज की सॉर्टिंग आप देख रहे हैं बी, डी, एस, एल। कीज जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे नहीं है। सो इन केस मुझे कीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, सो उसके लिए के सॉर्ट मेथड है। सो मैं एरे के ऊपर ए सॉर्ट की जगह के सॉर्ट मेथड इन केस यूज करूंगा। सो एसोसिएटिव एरे की कीज जो है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे हो जाती हैं। तो अब आप देखिए जो कीज हैं इसकी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, स्नैक, बी, डी, एल, एस, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारी होगी। सो एलिमेंट्स को अल्फाबेटिकल करना है एसोसिएटिव एरे में तो ए सॉर्ट, कीज को करना है तो के सॉर्ट। अब बात आती है अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मुझे रिवर्स करना है। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए ए सॉर्ट का जो
काउंटर पार्ट है, शॉर्ट का काउंटर पार्ट है आर शॉर्ट, ए शॉर्ट का काउंटर पार्ट है ए आर शॉर्ट और के शॉर्ट का काउंटर पार्ट है के आर शॉर्ट। सो शॉर्ट की जगह हम आर शॉर्ट यूज कर सकते हैं, ए शॉर्ट की जगह ए आर शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे के आर शॉर्ट को डेमोस्ट्रेट करके देख लेते हैं। अभी लास्ट जो मैंने आपको डेमोस्ट्रेट किया, आप देखिए कि कीज हमारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, स्नैक, BDLS। अब इस पे मैं के आर शॉर्ट मेथड लगा देता हूँ लाइन नंबर 69 पे। तो मेरी कीज जो है वो रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगी। सो क्या होना चाहिए, एस सबसे ऊपर आना चाहिए, तो स्नैक, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। सो करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। सो रिवर्स सॉर्टिंग ऑफ द कीज, के आर शॉर्ट। सो इस तरीके से सॉर्टिंग के 6 मेथड्स हैं, शॉर्ट, आर शॉर्ट, ए शॉर्ट, ए आर शॉर्ट, के शॉर्ट और के आर शॉर्ट। सो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट मेथड्स सॉर्टिंग के यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको एरेज के ऊपर पूरा एक ब्रीफिंग दे दिया। अब एरेज जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप स्टडी करेंगे और वहाँ भी हम एरेज के ऊपर फॉर लूप यूज करना देखेंगे, फॉर और फॉर ईच लूप। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।